हेलो स्टूडेंट्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपके एग्जाम से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। और अगर आप कक्षा 9 से लेकर के 12वीं तक की किसी भी क्लास में पढ़ते हैं तो ये जानकारी आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आज ही का ये न्यूज़पेपर है जिसमें बताया गया है कि एमपी बोर्ड परीक्षाएं ऑफलाइन ली गई तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होगा अनिवार्य। आगे लिखा हुआ है कि बोर्ड स्तर पर चल रही तैयारी, परीक्षाओं तक वैक्सीनेशन पूरे होने की उम्मीद। आगे यहाँ पर देखिए, खबर को हम थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि एमपी बोर्ड की 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं यदि पूर्व निर्धारित समय पर ऑफलाइन होती हैं तो इसमें बच्चों का वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र अनिवार्य किया जा सकता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी बड़ी जानकारी है। तो बताया जा रहा है कि अगर आपकी जो परीक्षाएं जो कि 17 और 18 फरवरी से शुरू होना है, अगर वो अपने निर्धारित समय पर होती हैं, आपके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग होती हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र अनिवार्य किया जा सकता है। और आगे देखिए, यहाँ पर यह बताया गया है कि बोर्ड की इसे लेकर तैयारी भी चल रही है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सूत्रों के अनुसार बोर्ड में इसकी तैयारी चल रही है। ज्ञात हो कि 15 से 18 वर्ष के बच्चों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, 15 से लेकर के 18 साल के जो भी बच्चे हैं सभी का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इसका काम जो है लगातार चल रहा है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि मंडल का मानना है कि इस अभियान में 10वीं और 12वीं में शामिल होने वाले बच्चे वैक्सीनेट हो जाएंगे। 10वीं और 12वीं की परीक्षा अगले माह 17 फरवरी से ऑफलाइन मोड पर होनी है। तो आपको मैंने पहले भी बताया था, बोर्ड जो एग्जाम है आपके कक्षा 10वीं 12वीं के, उन्हें ऑफलाइन ही कराया जाएगा। अगर आपके परीक्षा ऑफलाइन नहीं हो पाती है तो आपकी परीक्षा ऑनलाइन नहीं होगी, फिर आपका जो रिजल्ट रहेगा वो तिमाही और 6 माही परीक्षा के आधार पर ही बनाया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि ऑफलाइन मोड पर होना है। हालांकि कोरोना के बढ़ते प्रकरणों के बीच परीक्षा को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि चूंकि 15 से 18 वर्ष के बच्चे ही 10वीं और 12वीं के एग्जाम में शामिल होते हैं और इस उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन हो रहा है, ऐसे में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ परीक्षा कराई जाएगी। तो देखिए, अगर आपका वैक्सीनेशन हो जाता है 17 फरवरी से पहले पहले और सभी के पास प्रमाण पत्र हो जाता है तो उस स्थिति में आपकी परीक्षा समय पर कराई जा सकती है और सोशल डिस्टेंसिंग का इसमें पालन किया जाएगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऑफलाइन ही आपकी परीक्षा कराई जाएगी और समय पर कराई जाएगी अगर आपका वैक्सीनेशन हो जाता है। तो अगर वैक्सीनेशन किसी भी स्थिति में नहीं हो पाता है सभी स्टूडेंट्स का, तो इस स्थिति में आपकी परीक्षा की डेट को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर तैयारी चल रही है कि आपका जो वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र है वो अनिवार्य रहेगा। तो अगर किसी भी वजह से आपको वैक्सीन नहीं लग पाती है या फिर आप उससे चूक जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको एग्जाम देने का मौका नहीं मिलेगा। हालांकि अभी तक इसके बारे में बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि बोर्ड की इस बारे में तैयारी चल रही है और इस तरह का जो शर्तें यहाँ पर रखी जा सकती है, जिन भी स्टूडेंट्स को वैक्सीन लग जाएगी 15 से लेकर के 18 वर्ष के, उन्हीं को एग्जाम देने का मौका मिलेगा। तो आप ज़रूर से वैक्सीन लगवा लीजिए, नहीं तो हो सकता है आपको एग्जाम देने का मौका ना मिल पाए। तो अगर किसी भी वजह से वैक्सीन यहाँ पर लेट होती है, सभी को नहीं लग पाती है, उस स्थिति में आपके एग्जाम्स को आगे भी बढ़ाया जा सकता है और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आपके एग्जाम कराए जा सकते हैं। तो आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि साथ ही वैक्सीन प्रमाण पत्र को अनिवार्य करने पर चर्चा की जा रही है। हालांकि अभी इस पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, इसको लेकर अभी तैयारी चल रही है। इस पर सोच विचार कर निर्णय लिया जाएगा, उसके बाद आपको इसकी सूचना मिल जाएगी। आगे यहाँ पर आपको जो पेरेंट्स मीटिंग की मैंने जानकारी दी थी कुछ समय पहले, उसके बारे में भी जानकारी है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि पेरेंट्स को दी समझाइश। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि सरकारी स्कूलों में 10वीं और 12वीं की परीक्षा के बाद 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं मार्च में होनी है। पेरेंट्स को बच्चों की गतिविधियों और परीक्षाओं के अंकों की जानकारी देने के साथ वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करने पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी बुलाई गई थी। कहा गया है कि 15 से 18 वर्ष के बीच उम्र के बच्चों का टीका लगवाएं। तो देखिए, आप सभी को पता है कि कुछ समय पहले ही पेरेंट टीचर मीटिंग का आयोजन किया गया था बोर्ड की तरफ से, और जिसमें बताया गया था कि आपके जो पहले के अंक हैं वो कितने कितने रहे हैं, किस तरह से रहे हैं तिमाही और छमाही परीक्षा के, और आगे आपको किस तरह से तैयारी करना है। इसके साथ यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात भी बताई गई थी वैक्सीनेशन के बारे में, कि वैक्सीनेशन सभी के लिए यहाँ पर अनिवार्य है और इसके साथ ही आपको इसके लिए क्या कुछ करना है। तो वो सारी जानकारी पेरेंट्स को भी दी गई थी। तो यहाँ पर देखिए, कक्षा 9वीं और 11वीं के विषय में भी बताया कि आपकी जो परीक्षा है वो मार्च में होनी है, और इसके विषय में मैंने आपको पहले भी जानकारी दी थी। तो आपकी जो परीक्षाएं रहेंगी उन्हें मार्च में कराया जाएगा। अगर कहीं ना कहीं कक्षा 10वीं और 12वीं के एग्जाम पर अंतर पड़ता है, आपकी परीक्षा की डेट बदलती है, तो उस स्थिति में 9वीं और 11वीं की जो एग्जाम डेट रहेगी वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकती है। लेकिन हो सकता है आपके एग्जाम्स को शायद कैंसिल कर दिया जाए या फिर ऑनलाइन भी ले लिया जाए, लेकिन कक्षा 10वीं और जो 12वीं के एग्जाम रहेंगे
वो ऑफलाइन ही होंगे, और अगर कैंसिल होते हैं तो आपका रिजल्ट तिमाही और छमाही के आधार पर ही बनेगा। आपकी परीक्षा जो रहेगी ऑनलाइन नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए कक्षा 9वीं और 11वीं के एग्जाम्स के विषय में बताया जा रहा है कि मार्च में आपकी परीक्षा हो सकती है, लेकिन हो सकता है अगर एग्जाम्स की डेट बढ़ती है 10वीं और 12वीं की, तो आपके एग्जाम बोर्ड एग्जाम से पहले भी कराए जा सकते हैं, यानी कि मार्च में ही, क्योंकि आपके जो एग्जाम्स हैं वो ऑनलाइन भी लिए जा सकते हैं, लेकिन 10वीं और 12वीं के एग्जाम जो रहेंगे वो ऑफलाइन ही होने वाले हैं। तो यहाँ पर ये खबर आई है वैक्सीनेशन को लेकर के आपका जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट रहेगा वो अनिवार्य हो सकता है। तो सभी स्टूडेंट्स को जो भी 15 से लेकर के 18 वर्ष के अंदर हैं उन सभी को वैक्सीनेशन जरूर करा लेना है, नहीं तो हो सकता है आपको एग्जाम से वंचित कर दिया जाए। आगे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि हमारा प्रयास है कि स्कूलों में 15 से 18 वर्ष के बच्चों का 100% वैक्सीनेशन हो जाए। इसके लिए शिक्षकों द्वारा पेरेंट्स को प्रेरित किया जा रहा है। परीक्षा में वैक्सीनेशन अनिवार्य होगा या नहीं, इसका निर्णय उच्च स्तर पर होगा। तो यहाँ पर देखिए अभी इसका निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है तैयारी चल रही है। तो कहीं ना कहीं अगर मैक्सिमम स्टूडेंट्स को वैक्सीनेशन लग जाती है तो इसे अनिवार्य किया जा सकता है, और अगर कोई स्टूडेंट्स रह जाते हैं तो उस स्थिति में या तो आपके एग्जाम्स की डेट बढ़ा दी जाएगी जिससे कि सबका वैक्सीनेशन हो सके, या फिर जो भी स्टूडेंट्स का वैक्सीनेशन नहीं हो पाता है तो उनके लिए कोई अलग व्यवस्था हो सकती है। तो अभी यहाँ पर यही जानकारी सामने निकल कर आई है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियोस आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।